विनी द पूह को कौन नहीं जानता। सब जानते हैं कि वो बहुत ही प्यारा भालू है जो कि सबके साथ में खेलता है, हनी काफी पसंद करता है। लेकिन क्या हो कि जब वो एक डार्क टर्न ले ले, उसको एक ऐसी स्पिरिट पोजेस कर ले या फिर उसके अंदर ऐसी इविलनेस आ जाए जिससे कि वो विनी द पूह ब्लड एंड हनी पिए। इसी के ऊपर बेस्ड आज मैं एक्सप्लेन करूंगा हाल ही में रिलीज हुई ब्रिटिश इंडिपेंडेंट स्लैशर हॉरर मूवी को, जिसका नाम है विनी द पूह ब्लड एंड हनी। काफी इंटरेस्टिंग टेक है इस आइकॉनिक कैरेक्टर के ऊपर, तो देखते हैं कि क्या ये मूवी अच्छी होगी या फिर बुरी। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो मूवी की शुरुआत होती है उसी अंदाज में जैसे कि एवरग्रीन कार्टून टेल्स शुरू हुआ करती थी, कि एक बार एक बच्चे क्रिस्टोफर रॉबिन को कुछ एंथ्रोपोमॉर्फिक क्रीचर्स मिलते हैं, जिसका मतलब होता है कि ऐसे जानवर जिनके अंदर कुछ ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। अब उनके अंदर थे विनी द पूह जो कि बहुत ही फेमस कैरेक्टर है, पिगलेट, ईयर, रैबिट और आउल जो कि रहते थे 100 एकड़ वुड्स में। क्रिस्टोफर की उनसे दोस्ती हो जाती है और वो सभी लोग हंसी खुशी वक्त साथ में बिताने लगते हैं। लेकिन वक्त के साथ जब क्रिस बड़ा हो जाता है तो उसे अपने कॉलेज की पढ़ाई पूरा करने के लिए उन लोगों को छोड़कर उनसे दूर जाना पड़ता है और इससे वो लोग बहुत दुखी हो जाते हैं। अब क्रिस्टोफर के साथ रहते हुए उनके अंदर ह्यूमैनिटी आ गई थी, अच्छाई आ गई थी, लेकिन उसके जाने के बाद में वो अकेले हो गए थे और विंटर भी आ गया था, जिससे कि वो भूख से मरने की कगार पर आ जाते हैं और खुद को बचाने का वो फैसला करते हैं और उनमें से वो एक को मार कर खाने लगते हैं और वो लोग ईयर को खा जाते हैं। अब अपने ही साथी को खाने की वजह से उनकी लाइफ का वो एक टर्निंग पॉइंट था जब उनका इंसानों पर से भरोसा उठ गया और उनके लिए नफरत पैदा हो गई थी, स्पेशली सबसे ज्यादा क्रिस के लिए। अब वो लोग अपने अंदर की अच्छाई, ह्यूमैनिटी छोड़ने की कसम खाते हैं, साथ ही साथ दोबारा कभी कुछ भी ना बोलने की शपथ लेते हैं, जिसके साथ ये सीन यहीं पर शिफ्ट हो जाता है। खैर अब सालों के बाद में क्रिस अपनी फियोन्से मैरी के साथ में 100 एकड़ वुड्स में आता है उसे अपने उन बचपन के दोस्तों से मिलवाने के लिए, इस बात से अनजान कि वो लोग अब किस हद तक बदल चुके थे। वो दोनों उनको ढूंढने लगते हैं, लेकिन उनके मिलने से पहले ही उनको खून से भरी हुई बकेट और जार्स मिलते हैं, बॉडी पीसेस मिलते हैं और ईयर की डेड बॉडी भी मिल जाती है। अब वो दोनों ये सब कुछ देखकर बहुत ज्यादा डर कर वहीं छुप जाते हैं, लेकिन अब तक पिगलेट और पूह वहां पर आ जाते हैं और पिगलेट मैरी को जान से मार देता है अपनी चेन से और क्रिस को वो दोनों अपने साथ खींचकर कहीं पर ले जाते हैं। खैर अब हम कुछ फिलर सीन्स को देख पाते हैं जहां पर न्यूज के अंदर गॉसिप्स में 100 एकड़ वुड्स की ही बातें चल रही थी कि वहां पर कोई क्रीचर रहता है और बहुत सारे लोग जो वहां पर गए थे कभी भी वापस लौट कर नहीं आए और लोगों को पता भी नहीं है कि वहां पर ऐसा है क्या। खैर अब हम देखते हैं एक लड़की मारिया को, जिसके साथ में एक ट्रॉमेटाइजिंग हादसा हुआ था जब एक स्टॉकर उस पर नजर रखने लगा था और उसके घर पर उसे मोलेस्ट करने पहुंच गया। हालांकि वो पकड़ा गया था, लेकिन इसका मारिया के दिमाग पर गलत असर पड़ चुका था, जिस वजह से उसकी डॉक्टर उसे एक वेकेशन पर जाने की सलाह देती है। खैर अब अगले सीन में मारिया अपनी कुछ फ्रेंड्स जैसे कि जेस, एलिस, जोई और लारा के साथ वुड्स के पास बने हुए एक कैबिन में वेकेशन मनाने निकल जाती है। वो एक जगह पर गैस स्टेशन पर रुकते हैं, लेकिन ये स्टेशन बंद पड़ा हुआ था, तो वो यहाँ से आगे चले जाते हैं और यहाँ पर मारिया की मुलाकात एक कपल से होती है, जिससे वो थोड़ी बहुत बात करके वहाँ से चली जाती है। वो लोग अब अपने वेकेशन स्पेंड करने वाले कैबिन पर पहुंच जाती हैं और ये कैबिन 100 एकड़ वुड से कुछ ही दूरी पर था। अब वो सब अपने फोन्स भी अलग रख देती हैं ताकि उनको कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो और उनकी एक फ्रेंड को भी यहाँ पर आना था जो कि रास्ता भटक कर 100 एकड़ वुड्स में पहुंच जाती है और उन लोगों को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन फोन बंद था तो ऑब्वियसली उनको कॉल नहीं लगता। अब वो वुड्स में घूम ही रही होती है कि तभी उसकी नजर पूह पर पड़ जाती है और एक ह्यूमनॉइड बियर को देखकर वो डर से कांप जाती है और वहां से भागने लगती है, लेकिन वो उसको पकड़ लेता है और उसको खत्म करके उसका खून एक बकेट में भर लेता है और वो लोग बॉडी भी खा जाते हैं। अब इधर मारिया अपनी फ्रेंड्स को अपने हादसे के बारे में बता रही होती है और काफी इमोशनल हो जाती है और वो लोग उसको संभालने लगती हैं। अब हम पूह को देखते हैं जो कि क्रिस के पास जाता है जिसे उसने बांध कर रखा हुआ था और हर टाइम वो और पिगलेट उसे टॉर्चर करते रहते थे। अब क्रिस उनसे माफी मांगता है, उसे छोड़ने की भीख मांगता है, लेकिन पूह को पुरानी बातें याद आती हैं जब क्रिस ने वादा किया था कि वो कभी भी नहीं जाएगा, लेकिन वो चला गया और सब कुछ बदल गया, जिससे वो इमोशनल और गुस्सा होकर उसे ईयर की टेल से पीटने लगता है और मैरी का स्केलेटन उसके सामने रखकर मैरी के खून से उसे नहला देता है, उसे तड़पाने के लिए, उसे उसकी गलती का एहसास कराने के लिए। हालांकि मेरे ख्याल से ये इतनी बड़ी गलती नहीं थी, आई मीन ऑब्वियस सी बात है, वो इंसान है तो बाहर तो जाएगा ही, लेकिन कहते हैं ना इस कार्टून को इन्होंने यहाँ पर एक डार्क रूप दिया है कि अगर ये डार्कनेस की तरफ जाता तो यहाँ पर क्या होता। अब कुछ ही देर के बाद में पूह उस स्केलेटन को फेंकने जा रहा होता है, जिसे पास से ही म्यूजिक की आवाज आने लगती है और वो उस साइड जाकर कैबिन तक पहुंच जाता है। यहाँ पर लारा हॉट टब में मस्ती कर रही होती है और पूह उसे चुपके से देखने लगता है। लारा उसे देख तो लेती है, लेकिन कोई प्रैंक समझकर उसे इग्नोर कर देती है और अपनी मस्ती में लग जाती है कि तभी पूह
पू और पिगलेट आकर उसको पकड़कर वहां से ले जाते हैं। वो लोग उसे उनकी ही कार के पास लाते हैं और पिगलेट उसके हाथ पैर बांधकर उसे रोड पर रखता है और अब पू धीरे धीरे कार उसके सर पर चढ़ाकर उसका सर तोड़ देता है और लारा की स्क्रीम सुनकर बाकी लड़कियां परेशान होकर कैबिन हॉल में आकर मिलती हैं। अब वो लोग बाहर जाकर उसको देखती हैं तो वहां पर उसकी बॉडी थी और अब डर से भरकर घर के अंदर छुपने लगती हैं। वहीं पर वो दोनों घर के आसपास ही घूमने लगते हैं। इधर अब वो चारों लड़कियां दो दो के ग्रुप में अलग हो जाती हैं, जहां पर एलिस और जोई घर के डोर्स बंद करने चली जाती है। वहीं मारिया की तबीयत खराब होने लगी थी तो जेस उसे ऊपर वाले रूम में ले जाती है। अब एलिस और जोई डोर्स बंद करने जा ही रही होती हैं कि उन्हें पहले ही पूल के पास में पिगलेट मिल जाता है और अब वो उन दोनों पर अटैक करने लगता है। एलिस गिरकर बेहोश हो जाती है और जोई पूल में गिर जाती है, जिसके पीछे पिगलेट जाता है और उसे बड़ी बेरहमी से हैमर से पीट पीट कर खत्म कर देता है। अब वो और पू एलिस को लेकर वहां से अपने बेस पर जाने लगते हैं, जिन्हें मारिया और जेस देख लेती हैं और एलिस को बचाने उनके पीछे जाने लगती हैं। कुछ ही देर के बाद में हम पू को देखते हैं जो कि अपने घर पे बैठकर ब्लड हनी खा रहा होता है और उसके ही पास बेहोश एलिस बंधी हुई थी, जिसे होश आता है लेकिन वो उसे पीट कर फिर से बेहोश करके बाहर चला जाता है। अब तभी वहां पर मारिया और जेस आ जाती हैं और उसे होश में लाकर फ्री कर देती हैं और वहां से भागने लगती हैं, जिन्हें बंधा हुआ क्रिस भी मिल जाता है, जिसे वो लोग फ्री करती हैं। अब उन्हें एक और लेडी की स्क्रीम सुनाई देती है और क्रिस उन लोगों को उस लेडी को बचाने भेज देता है। अब ये लेडी जो यहाँ पर बंधी हुई थी उसको बहुत ही बुरी तरह से टॉर्चर किया गया था, उसे मारा गया था और ये कोई और नहीं बल्कि वही लेडी है जो कि स्टार्टिंग में अपने हस्बैंड के साथ मारिया को मिली थी, जिसके हस्बैंड को पहले ही पिगलेट ने मार दिया था। अब वो उन लोगों को उन दोनों के बारे में बताने लगती है कि वो बेयर और पिग हैं, ह्यूमंस की तरह हैं, बहुत बेरहम और वो लोग कुछ नहीं बोलते, बस पिगलेट चीखता रहता है और टॉर्चर एंजॉय करता है। अब मारिया और बाकी लोग उस लेडी को लेकर वहां से भागने लगती हैं, लेकिन वो खुद की हालत पर गुस्सा हो जाती है और रिवेंज के लिए पिगलेट को मारने जाने लगती है। अब उसे पिगलेट मिल जाता है जिस पर वो गन तान देती है जो कि फायर ही नहीं होती और अब पीछे से पू आकर उसे आग की भट्टी के अंदर डाल देता है और वो ब्रूटली मारी जाती है। अब इधर तीनों लड़कियां ये सब देख रही थी और वहां से तभी वो भागने लगती हैं, लेकिन एलिस पीछे रह जाती है जिसके पास में पिगलेट आता है और वहीं पर पू बाकी की दो लड़कियों के पीछे भागने लगता है, जिसे चकमा देकर वो भागने की कोशिश करने लगती हैं और वो उसको आग से डरा कर रोकने की कोशिश भी करती हैं। अब इधर एलिस पिगलेट को चालाकी से पकड़कर उसकी ही चेन से उसे बांध देती है और उसके ही हैमर से उसे पीटने लगती है ताकि वो सभी लड़कियों, विक्टिम्स और अपनी दोस्तों की मौत का बदला ले पाए। वो उसे पीट पीट कर खत्म तो कर देती है, लेकिन ये देखकर पू उसके पास आता है और अब वो उसके मुंह के अंदर नाइफ घुसा देता है और उसको खत्म कर देता है। इधर मारिया और जेस भागकर रोड तक आती हैं, जिन्हें एक कार भी मिल जाती है जिसके अंदर 4 लोग थे और वो उनसे मदद मांगती हैं, उन्हें समझाने की कोशिश करती हैं कि वहां पर बहुत खतरनाक चीज है, लेकिन ऑब्वियसली उन लोगों को पहले तो इस चीज पर यकीन नहीं होता कि कोई ह्यूमन जैसा बियर कैसे हो सकता है। लेकिन तभी वहां पर विनी द ब्लडी पू बहुत ही ब्रूटल और इविल तरह से उनके सामने आकर खड़ा हो जाता है और अब वो लोग बातों को मानने लगते हैं। वो लोग अपने छोटे मोटे वेपन्स लेकर उसे मारने जाते हैं और उसे बहुत मारते हैं, पीटते हैं, लेकिन पू ऐसे नहीं मरने वाला था और अब वो एक एक करके उन चारों को किसी खेल की तरह खत्म करने लगता है। ये देखकर मारिया और जेस और भी ज्यादा डर जाती हैं और उन चारों की कार लेकर पू को उड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन कोई भी फायदा नहीं होता क्योंकि वो कार के ऊपर आ जाता है और अब गलती से कार क्रैश हो जाती है। मारिया को होश आता है तो वो देखती है कि पू जेस को बाहर निकाल कर ले गया है और कार के सामने लाकर खाली हाथों से उसके सर को उखाड़ देता है और कार पर फेंकता है और ये है इविल पू का ट्रू फॉर्म। मारिया बचने की हालत में थी ही नहीं और वो उसे भी बाहर निकालता है और जान से मारने ही वाला होता है कि तभी क्रिस वहां पर एक और कार लेकर आता है और पू को हिट करके उसे 2 कार्स के बीच में फंसा देता है। अब उसको ये लगता है कि पू शायद खत्म हो चुका है और वो मारिया को संभालता है, लेकिन ईविल नेवर डाइज, तो पू भी यहाँ पर अभी तक जिंदा था और वो दोनों कार्स को अलग अलग करके बाहर निकलता है और मारिया को फिर से पकड़ लेता है। वो उसे मारने के लिए रेडी था, लेकिन तभी क्रिस उसके सामने आकर उससे भीख मांगने लगता है कि वो मारिया को छोड़ दे और बदले में खुद क्रिस जिंदगी भर यहीं पर रहेगा पू के साथ में। लेकिन सालों बाद पहली बार पू ये बोलता है कि वो चला गया था और ये बोलते ही वो मारिया का गला चीर देता है, जिसे देखकर अपने डर और कभी यहाँ से पू से बचकर ना भाग पाने वाली डेस्टिनी के साथ में क्रिस जंगल में भाग जाता है और वहीं पर बौखलाया हुआ पू अनगिनत बार मारिया को स्टैब करके उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है और बूम। और इसी के साथ में विनी द पू ब्लड एंड हनी मूवी की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।
तो दोस्तों ये थी हाल ही में रिलीज हुई ब्रिटिश इंडिपेंडेंट स्लैशर हॉरर फिल्म की कहानी। बेसिकली ये जो मूवी है ना वो विनी द पू की एक डार्क साइड की कहानी है, जहाँ पर ये दिखाया गया है कि अगर वो अच्छा नहीं होता तो यहाँ पर क्या होता। इनफैक्ट इस तरह से आप किसी भी कार्टून के बारे में सोच सकते हो कि अगर वो अच्छे नहीं होते तो बुरे बन के वो कैसे बन जाते। अब देखो बात करी जाए मूवी के बारे में तो इसको बहुत ही ज्यादा नेगेटिव रिव्यूज मिले हैं, क्योंकि बच्चे यहाँ पर विनी द पू को बहुत ही अच्छे से पसंद करते हैं, उसको प्यार भरी नजरों से देखते हैं और बहुत ही ये आइकॉनिक कैरेक्टर है। तो उसको इस तरह से नेगेटिव वे में दिखाना ये काफी इनके ऊपर भारी पड़ा। अब इस तरह से तो टॉम एंड जेरी ब्लड एंड चीज भी रखा जा सकता है। तो बनाने को तो यहाँ पर कुछ भी बना दो, लेकिन मुझे पर्सनली ये मूवी उतनी बढ़िया नहीं लगी। लेकिन इस बात की श्योरिटी है कि आने वाले सालों में ये पक्का एक आइकॉनिक कल्ट क्लासिक मूवी जरूर बनेगी। और देखना इसकी रेटिंग जो अभी लो है ना वो आगे चल के काफी बढ़ने वाली है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी कहानी पसंद आई होगी। कहानी काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, सिंपल है। यहाँ पर जो क्रिस था वो इनको छोड़कर चला गया था और उसके बाद से इन्होंने अपने ह्यूमैनिटी वाले रास्ते जो थे वो बदल दिए थे, यानी कि इनको इंसानों से ही नफरत हो गई थी। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में।